नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 10 वाक की अन्य जो बची हुई 2 व्याख्याएं। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा और दोनों व्याख्या अच्छे से समझ ली होंगी। तो इस वीडियो में हम करते हैं अन्य बची हुई 2 व्याख्याएं। तो शुरू करते हैं वाक। तो तीसरी व्याख्या सुनिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। जेब टटोली कोड़ी ने पाई, माझी को दूं क्या उतराई। बच्चों, राह होता है रास्ता। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु बच्चों हठ योग में 3 नाड़ियां बताई गई हैं। उनमें से एक नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। बच्चों, इस वाक कविता की जो कवित्री हैं ललद, तो उन्होंने ये माना था कि हठ योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जब उनका अंतिम समय आ गया, यानी जीवन का अंतिम समय आया, तो उस समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हठ योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम जो अच्छे कर्म करते हैं उनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो कवित्री को ये महसूस होता है कि उन्होंने तो सिर्फ हठ योग के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया और अब उनके पास अच्छे कर्म कुछ भी नहीं है। तो वो ईश्वर को क्या प्रस्तुत करें जिसके द्वारा वो ईश्वर उन्हें इस संसार से पार लगा दे। जेब टटोली, जेब टटोली का अर्थ होता है कि आत्म अवलोकन किया, यानी अपने अंदर झांक कर देखा। कोड़ी होता है पैसा। माझी यानी नाविक। उतराई यानी उसका मेहनताना। यानी जब माझी जो नाविक होता है समुद्र में एक किनारे से दूसरे किनारे जब पार लगाता है, तो उसके बदले में उसको कुछ मेहनताना यानी पैसे देने होते हैं। उसी प्रकार जब ईश्वर इस संसार रूपी सागर से हमें पार लगाता है, तो उन्हें भी कुछ मेहनताना देना होता है इस संसार से पार लगाने के लिए। और वो मेहनताना क्या होता है? अच्छे कर्म। तो जब कवित्री अपना आत्म अवलोकन करती हैं तो ये पाती हैं कि उन्होंने कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए। तो ईश्वर अब उन्हें किस प्रकार से इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। अब देखिए प्रसंग लिखेंगे आप। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता वाक से ली गई हैं। इसकी कवित्री ललद हैं। इसमें कवित्री ने ये माना है कि ईश्वर को अच्छे कर्मों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आई सीधी राह से, यानी जब वो इस संसार में आई तो उस समय उनमें कोई भी बुराइयां नहीं थी, उनमें कोई भी कमियां नहीं थी जब उनका जन्म हुआ। गई ने सीधी राह, लेकिन जब वो इस संसार से जा रही हैं तो वो सीधे रास्ते से यानी उनमें बुराइयां ही बुराइयां विद्यमान हैं। यानी जब वो इस संसार में जन्म लिया तब तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जब वो इस संसार से जा रही हैं तो उनमें बहुत सारी बुराइयों का समावेश हो गया है और वो ईश्वर से विमुख हो गई हैं, उनसे दूर हट गई हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी जो पुल है उस पर वो खड़ी हुई हैं। बीत गया दिन आ, यानी वो पुल पर ही खड़ी रह गई। उन्होंने हठ योग के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अब जब उनका दिन बीत रहा है, यानी उनका जीवन का अंतिम समय आ गया है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस बात का दुख हो रहा है। मतलब उनके मन से एक पीड़ा का भाव उत्पन्न हो रहा है कि उन्होंने हठ योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया। जेब टटोली, यानी उन्होंने अपने अंदर झांक कर देखा। कोड़ी ने पाई, तो कोड़ी यानी थोड़ा सा भी पैसा नहीं मिला। पैसा का मतलब यहाँ क्या है कि कोई भी अच्छे कर्म उसको नहीं मिले। यानी उन्होंने जब अपना आत्म अवलोकन किया, अपने अंदर झांक के देखा,
तो ये पाया कि उन्होंने कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। मांझी को दूं क्या उतराई, मांझी यानी ईश्वर। तो अब इस संसार रूपी सागर से जाते समय मैं ईश्वर रूपी जो नाविक हैं उनको क्या मेहनताना दूं, यानी मैंने अच्छे कर्म तो कोई किए नहीं जो मैं उनको मेहनताने के रूप में दे सकूं। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ईश्वर मुझे इस संसार रूपी सागर से कैसे पार लगाएंगे। बच्चों, इसमें वाक शैली का प्रयोग किया गया है। गे तत्व विद्यमान है। सुषुम सेतु, इसमें रूपक अलंकार है। और अंत में आप देखोगे मांझी को दूं क्या उतराई, इसमें अंत में प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए चौथी और आखिरी व्याख्या। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब इसमें प्रसंग में पहले तो आप वही लिख देंगे कि कौन सी कविता से लिया गया है और कवित्री कौन है। और प्रसंग के में आप लिखेंगे कि इसमें कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का उल्लेख किया है, यानी जो ईश्वर हैं वो हर जगह मौजूद हैं। अब अर्थ देखिए शब्दों के। थल थल, थल थल यानी सब जगह। शिव यानी ईश्वर। भेद यानी अंतर। ज्ञानी जो स्वयं को जानता हो उसे हम ज्ञानी कहते हैं। साहिब यानी ईश्वर। थल थल में बसता है शिव ही, यानी जो ईश्वर है वो हर जगह विद्यमान है। भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान, तो ईश्वर कभी भी हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करता, वो हर एक व्यक्ति में विद्यमान है। तो इंसानों को भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। बच्चों, यहाँ कवित्री ने धर्म के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है उसका विरोध किया है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री ये मानती हैं कि अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो अपने आप को पहचानो, यानी अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको नष्ट करो। वही है साहिब से पहचान। और जब आप अपने आप को जान लोगे, अपनी बुराइयों को नष्ट कर लोगे, तो उस समय ही साहिब यानी ईश्वर से आपकी पहचान होगी। यानी कवित्री ये कहना चाहती हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, और जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो हमारे अंदर जो ईश्वर विद्यमान है उससे हमारी पहचान हो जाती है। अब इसमें थल थल में क्योंकि एक ही शब्द दो बार आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। धर्म के नाम पर कवित्री ने जो हिंदू मुसलमान में भेदभाव किया जाता है उसका विरोध किया है। ये तत्व विद्यमान है और ईश्वर की सर्वव्यापकता का उल्लेख किया गया है। तो ये थी वाक कविता की तीसरी और चौथी व्याख्या। अगले वीडियो में हम करेंगे इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। अगर आपने पिछली 2 व्याख्यान नहीं देखी हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। मेरे अन्य सभी वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।